हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर कमिंग विद एन इनिशिएटिव जिसमें हम लोग जो द इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी एसेंशियल करके जो सेक्शन आता है उसको कवर करेंगे। और आई विल ट्राई दैट विल डू इट ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि उसमें या तो कोई वर्ड डिस्क्राइब किया होता है उसके बारे में सारे एस्पेक्ट्स, या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है जिसपे सारी चीज़ें उसके बारे में बताई होती हैं और जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो जनरली इंडियन एक्सप्रेस की एक सीरीज है, उसको भी कवर करते हैं हम लोग। तो आज का जो वर्ड था वो था एससीओ, इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। सो एससीओ बेसिकली क्या होता है? दैट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बात करती है डिफेंस के बारे में, टेररिज्म से कैसे फाइट किया जाएगा, और जो इस रीजन में जो कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट या एक साथ मिलके कोऑपरेशन करके इस एरिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है। सो दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। सो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्यों? क्योंकि अभी जो एससीओ का मीट हुआ था कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। और वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे। तो दे टॉक्ड अबाउट द international relations over there and the growing situations in the Afghanistan after the जो जब से तालिबान ने वहां पे कब्जा किया है, तो उसके बाद से क्या क्या सिचुएशंस है एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स इन दिस रीजन। सो एससीओ क्या है? बेसिकली दैट इज इट इज एन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, इफ यूपीएससी विल आस्क कि ये इंटर गवर्नमेंट नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड। इसके कितने मेंबर हैं? हम लोग बेसिकली सिर्फ फिल्म्स से और रिलेटेड चीज़ों को ही कवर करेंगे। तो कितने मेंबर हैं इसमें? 8 मेंबर है। कौन कौन से मेंबर हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यू कैन सी हियर एंड मैप कि ये रशिया है, कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। चाइना एंड पाकिस्तान को 2017 में मर्ज किया गया था। उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान नहीं थे। उससे पहले सबसे पहले ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। देन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मेंबर्स ऐड होते चले गए। वी डोंट हैव टू गो इन दैट डीप बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके कुछ मेंबर्स हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, जिनको कौन कौन से मेंबर्स हैं? दैट इज अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। ये भी मतलब पूछ सकता है, तो हमें इतना याद रखना है, सिर्फ वो चार ही हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। करता क्या है? ये चीजें हम लोग मेंस में अपने आंसर में लिख सकते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ एससीओ। भाई, ये जाते हैं, लोग मिलते हैं, क्यों मिलते हैं ये कहीं पे भी? बिकॉज दे जस्ट वांट टू डेवलप गुड neighboring relations in the region. They want to strengthen a mutual confidence between the member countries. They are respecting the principles of non-alignment, non-targeting anyone and openness. They just want to work together actually. वो नहीं चाहते कि हाँ एक दूसरे से दुश्मनी बना के रखी जाए, या फिर एक दूसरे के काम में हैम्पर किया जाए, या एक दूसरे की सोवरेनिटी को रेसिस्ट किया जाए। And they just want to establish a new democratic, just and rational political and economic international order. As we all know that Asia will be an engine growth for the 21st century. तो ये लोग सब मिलके काम करना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, और आई शुड से दैट कि एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप करने के लिए, okay, they just want to promote effective cooperation in politics, trade and economy. There are many sectors in which they want to, like energy हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आपका ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका टेक्सटाइल्स हो गया। so there are so many regions, sorry, there are so many areas in which they just want to work. And the most important, they just want to ensure peace, security and stability in the region, because after the rise of Taliban, things are changing, or things are changing in the geopolitical scenario. So they are working for it, and they just want to ensure or maintain the peace in this region. काम कैसे करता है हमें नहीं जाना है उतना डीप में,
और सिंपली हमें क्या याद रखना है कि जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट्स इट, इतना याद करना। और इसकी दो परमानेंट बॉडीज हैं, एक है रेड्स और एक है सेक्रेटेरिएट। रेड्स, ये वाला रेड्स नहीं, हम लोग जो रेड्स की बात करते हैं वो क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, ताशकंद में। ये चीज याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इंटरचेंज कर दे, यहाँ नहीं तो यू विल गेट इट किसी टेस्ट सीरीज में या फिर किसी अदर एग्जाम में आपको ये चीजें मिल सकती हैं कि रेड्स का आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि कहाँ पे है, और जो एससीओ का सेक्रेटेरिएट है उसका कहाँ पे है, तो उसका कहाँ पे है, बीजिंग में है। वी हैव टू कीप इन माइंड रेड्स करता क्या है, इट इज ट्राइंग टू कॉम्बैट द टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो इन तीन चीजों पे काम कर रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि रेड्स कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी में काम कर रहा है, नो, रेड्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो क्या है, टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। हाँ, देयर आर टू लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एससीओ की, और वो क्या कौन कौन सी हैं, रशियन एंड चाइनीज। ठीक है, तो हम लोगों ने एससीओ के बारे में डिस्कस किया। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डीप। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल मिलते हैं एक नए वर्ड के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ जो हमारी नई सीरीज है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।